अच्छा, केजरीवाल की तानाशाही अब इसी तरह जनता प्रतिकार करेगी और सामने आएगी। केजरीवाल जी का विरोध अब सड़कों पे आएगा और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अब ये समझना पड़ेगा, कि अब जेल से ये भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, जो कि ये कह के आए थे कि वो दुनिया की सबसे ईमानदार आदमी है। आज वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट आदमी निकले हैं। इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, फर्जी पेपर घुमाता था, फर्जी पेपर दिखाता था। ये 10 साल के करीब सीएम रहे हैं, तो क्या बताइए आप, कभी एक केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ कांग्रेस के? आज उन्हीं की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि घोटाले करो और घोटालेबाजों के साथ मिल जाओ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। इस वक्त हमें भारतीय बाल कल्याण परिषद, उसके सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये साथ में ही आंध्रा स्कूल है, उसके नज़दीक में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आए हुए हैं। उनका मकसद है दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे की मांग करना, और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन का आज कार्यक्रम रखा है। और देख सकते हैं अभी धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जुड़ना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से व्यवस्था यहाँ पे कड़ी कर दी गई है, बैरिकेड की व्यवस्था लगाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे दिल्ली पुलिस की भी एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और हम आपकी बात कराएंगे उन सभी प्रदर्शन पे आए लोगों से जो अपनी बात यहाँ पे प्रदर्शन में रखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम, बीजेपी समर्थक जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उससे आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। सर क्या हुआ? केजरीवाल की तानाशाही, अच्छा, केजरीवाल की तानाशाही अब इसी तरह जनता प्रतिकार करेगी और सामने आएगी। केजरीवाल जी का विरोध अब सड़कों पे आएगा और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अब ये समझना पड़ेगा, कि अब जेल से ये भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा, ना खाता ना वही। केजरीवाल जो कहे वही सही। जनता इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार रही है और केजरीवाल जी अब जल्दी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और आपको अपनी पार्टी का कोई एक नया चेहरा सीएम के लिए देना पड़ेगा। क्या नाम है और कहाँ से आए? जी मैं संगम बिहार से हूँ, सीमा सोनी। ये जी ऐसा है, केजरीवाल जी दिल्ली की लूटा है इन्होंने, और हर महिलाओं की, हर नारियों का इन्होंने दारू पिला के, एक दारू के साथ इन्होंने एक बीड़ी पेटी दिया है। तो ऐसा है जी, ना तो महिलाओं की इन्होंने 28 की जो माताओं की पेंशन नहीं दिया, इन्होंने दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बना के दिया, इन्होंने दिल्ली में बर्बाद कर दिया। इनको इस्तीफा देनी पड़ेगी, जेल बैठ के कोई सरकार नहीं चलती है। इन्होंने झूठा दिल्ली को लूटा। चोर है केजरीवाल जी, चोर है। देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे समर्थक हैं वो सभी कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, उन्हें जेल जाना चाहिए, अपना इस्तीफा छोड़ देना चाहिए और किसी और को दिल्ली की मुख्यमंत्री गद्दी पर बिठाना चाहिए। तो देख रहे कितनी भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल से उसके इस्तीफे की मांग की यहाँ पे जोहार लगा रहे हैं। और निरंतर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना जारी है और दिल्ली पुलिस की ओर से चारों ओर बैरिकेड कर दिया गया है। और अभी यहाँ पर केजरीवाल का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा जाएगा, जो कि अभी टेम्पो के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद ही कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। हम आपको निरंतर इनसे बातें कराएंगे और आगे होने वाली कार्रवाई को दिखाते रहेंगे। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, जो कि ये कह के आए थे कि वो दुनिया की सबसे ईमानदार आदमी है।
आज वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट आदमी निकले हैं। जिनका कहना था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, आज वो सारी सुविधा ले रहे हैं। अरे आप ये बताइए कि जब आपके ऊपर यहाँ पे इल्जाम लग चुका है, आप जेल जा चुके हैं, तो आपको कैसा अधिकार है कि आप एक संवैधानिक पद पर, एक सीएम के पद पे रहें? आपको जल्दी इस्तीफा देना चाहिए और आप अपनी पार्टी से भले कोई नया चेहरा उतारिए, मगर आप संवैधानिक पद पर रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। कृपया अपना इस्तीफा दें। संजय झा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर जी, क्या नाम है सर? पूर्णानंद। हाँ जी, सीमापुरी। ये आज केजरीवाल के खिलाफ धरना था और ये अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसको नैतिकता के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी और एक राजनीतिक शिष्टाचार रहा है जो किसी भी दल का हो कि वो गिरफ्तारी से पहले अपने पद से इस्तीफा देता है। और इस केजरीवाल के ही पहले मंत्री जो मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, उन सबने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन ये केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। बेसिकली वो पहले से ही प्री प्लान आया था, सारे पैसे को हजम कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, कह रहा मेरे मोबाइल नहीं है। जो हाई कोर्ट को नहीं मान रहा है, तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि वो किसे मानेगा। तानाशाही दिखा रहा है और इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा है कि मानवता के तौर पे कहीं कोई और सीएम ना बन जाए, कोई और विधायक दल का आए और आगे ना बढ़ जाए। वो किसी को बढ़ने देना नहीं चाहता। जिसने बढ़ने की कोशिश की, कुमार विश्वास जी थे, अमित मिश्रा जी थे, उन्होंने सबको दायल कर दिया है। तो अब ये जनता समझ चुकी है और उन्हीं की गोद में बैठा है जिनको वो कहता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, फर्जी पेपर घुमाता था, फर्जी पेपर दिखाता था। ये 10 साल के करीब सीएम रहे हैं। तो क्या बताइए आप, कभी एक केस दर्ज हुआ उनके खिलाफ कांग्रेस के? आज उन्हीं की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि घोटाले करो और घोटालेबाजों के साथ मिल जाओ। और मोदी जी हमारे देश को साफ करना चाह रहे हैं, घोटालेबाजों को यहाँ तक सब खत्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं। यही आदमी है केजरीवाल जो कहता था कि ये आपकी सीबीआई और ये क्या कर रही है कि ये संस्था क्यों नहीं पकड़ती हैं लोगों को। आज उन संस्थाओं ने अगर अपना काम किया ईमानदारी से, आज उन संस्थाओं पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये संस्था सरकार के इशारे पे चल रही है। संस्थाएं तो पहले भी थी। और भी सीएम अगर किसी करप्शन में गिरफ्तार होते हैं तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। ये भी इस्तीफा दे दे। किसी विधायक दल को सीएम बना के जनता को क्यों लूट रहे हैं? जनता का सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हम जनता से विरोध करते हैं कि मोदी जी किसी को भी नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी भी समय है। केजरीवाल जी, आम आदमी वालों समझ जाओ, नहीं तो सबका यही हाल होना है। जय भारत।